हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूं और द्वितीय सत्र सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूं। पाठ का नाम है धार्मिक सामाजिक जागृति, अर्थात धार्मिक यानी कि धर्म से संबंधित, धर्म के प्रति समाज में लोगों को जगाने की अवस्था या भाव, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधश्रद्धा यानी आंख बंद करके विश्वास करना, आस्था रखना, वहम यानी दुविधा, कुरिवाज यानी बुरे रीति रिवाज, जाति प्रथा यानी जाति पाति जैसे भेदभाव करने की प्रथा, अज्ञानता यानी अशिक्षा, ज्ञान की कमी जैसे अनेक बुराइयों के चंगुल में फंसा हुआ था। संकुचित यानी संकोच युक्त और कूपमंडूक यानी जो अपना स्थान छोड़कर कभी बाहर न गया हो, ऐसे समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब होता है बहुत ही खराब थी। लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा। दूध पीती का मतलब होता है कि राजस्थान में एक ऐसी प्रथा थी कि जहाँ पे लड़कियाँ जन्म लेती थी तो जन्म लेते ही उन्हें दूध में डुबाकर उनको मार दिया जाता था। सती प्रथा। सती प्रथा था कि पति अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी भी उसी के साथ अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग देती थी। विधवा विवाह निषेध। विधवा विवाह यानी कम उम्र में किसी लड़की की शादी हुई और उसका पति का देहांत हो गया तो उसे दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं थी, दूसरा विवाह करना निषेध माना गया था। ऐसे अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थीं। पश्चिमी शिक्षा यानी विदेशी शिक्षा के कारण हमारी ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने यानी बुराइयों को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी में नई जागृति आई तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए। इनमें राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। इसमें कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में हमारे भारतीय समाज में लोगों में अंधश्रद्धा था, यानी आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेना। दुविधा था लोगों के मन में, बुरे रीति रिवाज फैले हुए थे, जाति पात का भेदभाव था, लोगों में शिक्षा की कमी थी। ऐसे अनेक बुराइयों के चंगुल में हमारा भारतीय समाज फंसा हुआ था। लोगों की सोच बहुत छोटी थी, संकोच युक्त था। और कूपमंडूक का मतलब होता है लोग अपने घर से बाहर कभी जाते ही नहीं थे, बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाहते थे। ऐसे समाज में स्त्रियों को की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। लड़कियों को जन्म लेते ही राजस्थान में उनको दूध में डुबाकर मार देने की प्रथा थी, जिसे दूध पीती कहते हैं। सती प्रथा जैसे कुप्रथा थी कि जिस स्त्री का पति का देहांत हो जाता तो उस स्त्री को भी अपने पति के साथ ही अग्नि में जलकर अपना जीवन त्यागना पड़ता था। विधवा विवाह निषेध था, यानी कि कम उम्र में किसी स्त्री का पति मर गया, उसकी देहांत हो गई तो उसे दोबारा शादी करने के लिए अनुमति नहीं थी। ऐसे अनेक बुराइयां हमारे भारतीय समाज में फैली हुई थी। पश्चिमी शिक्षा यानी विदेशी शिक्षा के कारण ऐसी जो कुप्रथाएं थी, बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी में नई जागृति, नई जागरण आई और सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए। इनमें राजा राम मोहन राय जो हैं सबसे पहले व्यक्ति थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है राजा राम मोहन राय। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए क्या क्या अपना सहयोग दिया। पढ़ते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म ईस्वी सन 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय का विवाह बचपन में हुआ था। इनके भाई की मृत्यु हो जाने से उनकी भाभी सती हो गई। इस घटना का प्रभाव अर्थात असर राजा राम मोहन राय पर पड़ा। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का मतलब होता है बचपन में ही शादी कर देना, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा आदि को उग्र यानी प्रचंड तीव्र विरोध करते हुए इसके लिए आंदोलन शुरू किया।
राजा राम मोहन राय ने ईस्वी सन 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और ईस्वी सन 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार, कार्यकारिणी से न्यायतंत्र को अलग रखने जैसी बातों के लिए ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की थी। इसमें कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो है इनका ईस्वी सन 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन का विवाह बचपन में हो गया था। इनके भाई की जब मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी भी उनके साथ सती हो गई और इस घटना का बुरा असर हुआ, उन पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की जो प्रथा थी आदि को के विरोध में उग्र इन्होंने विद्रोह किया और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ईस्वी सन 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और ईस्वी सन 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया। ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की और उन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता मतलब कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, वाणी स्वतंत्रता यानी अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हो, उस पर किसी तरह का रोक छेक न हो, स्त्री अधिकार यानी स्त्रियों का जो अधिकार है समाज में उसको मिलना चाहिए, कार्यकारिणी से न्यायतंत्र को अलग रखने जैसी बातों के लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना की थी, सिफारिश की थी इस बात की। आगे पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1829 में अंग्रेज गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। इस तरह राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारत की नव जागृति लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन की नींव शुरू की या नींव डाली। कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था, जिसका यह परिणाम हुआ कि 1829 में अंग्रेज गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा जैसे बुरे रिवाजों के ऊपर प्रतिबंध यानी रोक लगाने के लिए कानून बनाया। इस तरह राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारत को नव जागृति लाने के लिए यानी भारत में लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें नई सोच लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। नींव डालने का मतलब होता है शुरुआत करना। आगे पढ़ते हैं। दिल्ली के बादशाह ने अपनी जागीर संबंधी अधिकार से संबंधित केस के बारे में राजा राम मोहन राय को ईस्वी सन 1830 में इंग्लैंड भेजा। ईस्वी सन 1833 में ब्रिस्टोल नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की दृष्टि बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में धर्म की जड़ता यानी मूर्खता, पकड़ और अंधश्रद्धा वाले विचारों को दूर किया। करे दिल्ली के जो बादशाह थे उन्होंने अपनी जागीर संबंधित, उनका जो जागीर था, जायदाद था, उससे संबंधित अधिकार से संबंधित केस के बारे में राजा राम मोहन राय को ईस्वी सन 1830 में इंग्लैंड भेजा और वहीं पे सन ईस्वी 1833 में ब्रिस्टोल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की दृष्टि यानी नज़रिए को, सोच को बदलने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, सहयोग दिया। भारत में धर्म की जो जड़ता थी, पकड़ थी मूर्खता की और अंधश्रद्धा यानी आंख बंद करके विश्वास करने वाली विचारों को दूर किया। आगे पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं।
दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नज़दीक टंकारा गांव में एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें छोटी उम्र में ही मूर्ति पूजा और कर्म कांड का अनुपयोगिता समझ में आ गई। अनुपयोगिता की मतलब होता है कि जिसका कोई उपयोग न हो, व्यर्थ का हो। इन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग किया। गृह त्याग का मतलब होता है घर छोड़ दिया। 15 वर्ष तक देश भर में भ्रमण करना यानी घूमना, योग का अध्ययन किया। संन्यास लेकर मथुरा में स्वामी बिरजानंद के पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। इनके बारे में बता रहे हैं कि दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नज़दीक टंकारा नामक गांव में एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये जब बहुत कम उम्र के थे, उस उम्र में इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड की अनुपयोगिता को समझा कि इसका कोई उपयोग नहीं, यह व्यर्थ है। मूर्ति पूजा और तरह तरह के जो कर्म कांड करते हैं लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने सत्य की खोज में अपने घर को त्याग दिया। 15 वर्ष तक ये पूरे देश में घूमे और घूमकर योग का इन्होंने अध्ययन किया, जानकारी ली। संन्यास लेकर मथुरा में स्वामी बिरजानंद के पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती ने वर्ग और जाति विहीन समाज रचना के द्वारा धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टि से देश की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने वेदों में भारतीय धर्म और संस्कृति के दर्शन किए। इन्होंने लोगों को वेद की तरफ वापस मुड़ो का बोध यानी ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने बतलाया कि वेदों में मूर्ति पूजा, कर्म कांड, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उल्लेख नहीं हुआ है। इन्होंने एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया। एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है। वे हिंदी भाषा में उपदेश देते थे, इसलिए उनके विचार देश के लोगों तक पहुंच सके। दयानंद सरस्वती ने ईस्वी सन 1875 आर्य समाज की स्थापना की। लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आर्य समाज की तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। उसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही सामाजिक परिवर्तन हुआ। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया हो या स्वीकार करने के लिए दबाव दिया गया हो, ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए पहली बार दरवाज़ा खोल दिया गया। इसमें बता रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ग और जाति विहीन यानी जाति पात के बिना समाज की रचना के द्वारा धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक नज़रिए से देश की एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने वेदों में भारतीय धर्म और संस्कृति के दर्शन किए। इन्होंने लोगों को वेद की तरफ वापस मुड़ने का ज्ञान प्रदान किया, लोगों को ज्ञान दिया कि वेद की तरफ मुड़ो, वेद का ज्ञान लो। इन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने बताया कि वेद में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, इसका सभी को ज्ञान दिए। वे हिंदी भाषा में ज्ञान देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, इसलिए इनके विचार देश के लोगों तक पहुंच सका। दयानंद सरस्वती ने ईस्वी सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आर्य समाज का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ। उसका यह परिणाम हुआ कि जल्द ही सामाजिक परिवर्तन हुआ। आर्य समाज में धर्म परिवर्तन कर चुके जो हिंदू थे, उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया, जिसके कारण दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया हो या स्वीकार करने वाले के लिए दबाव दिया गया हो, ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए पहली बार दरवाज़ा खोल दिया गया था कि वो अपने फिर से हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती के अवसान यानी मृत्यु के बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस संस्था की प्रवृत्तियों को जारी रखा। स्वामी श्रद्धानंद ने ईस्वी सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। इसके अलावा गुजरात में बड़ोदरा में आर्य कन्या विद्यालय शुरू किया गया, जिसमें अनुशासन, श्रम, संयम और चरित्र के पाठों की शिक्षा दी जाती है। इसमें बता रहे हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई तो उसके बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस संस्था के कार्य को जारी रखा, बंद नहीं होने दिया उसको। स्वामी श्रद्धानंद ने ईस्वी सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। इसके अलावा गुजरात में बड़ोदरा में आर्य कन्या विद्यालय की शुरुआत किया गया, जिसमें अनुशासन, श्रम यानी मेहनत, संयम और चरित्र के पाठों की शिक्षा ज्ञान दी जाती थी। आगे पढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इन्होंने समाज में क्या किया। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृत के ज्योतिर्धर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि थी। वे कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने ईश्वर को विविध रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। उनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से अनेक लोग उनके पास आते थे। केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों ने उनके पास से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। पश्चिमी प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः यानी फिर से श्रद्धा उत्पन्न हुई। रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया जा रहा है कि रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि थी। वे कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने ईश्वर को अलग अलग रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया था। उनके शुद्ध यानी पवित्र चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से अनेक लोग उनके पास आते थे, जिसमें केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों ने उनके पास से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पश्चिमी प्रभाव यानी असर में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में फिर से एक बार श्रद्धा उत्पन्न हुई, पैदा हुई। आगे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नरेंद्रनाथ दत्त ईस्वी सन 1863 से 1902। नरेंद्रनाथ दत्त नामक बंगाली स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ की ज्ञान पिपासा को तृप्त किया, यानी ज्ञान पाने की जो इच्छा थी, उस ज्ञान को पाने की इच्छा को परमहंस जी ने संतुष्ट किया। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और संन्यास ले करके स्वामी विवेकानंद का नाम धारण करके भारतीय और पश्चिमी तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान के गहन यानी गहरे अध्येता यानी अध्ययन करने वाले बने। स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहे हैं कि नरेंद्रनाथ दत्त ईस्वी सन 1863 से 1902 तक इनका जीवन काल रहा। ये बंगाली स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ की ज्ञान पाने की, ईश्वर के प्रति जो विश्वास था, उनके विषय में जानने की जो इच्छा थी, ज्ञान था, उसको उन्होंने परमहंस ने तृप्त किया है।
एक नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और संन्यास ले करके स्वामी विवेकानंद का नाम धारण करके भारतीय पश्चिमी ब्रह्म ज्ञान के गहरे अध्ययन करने वाले बने। आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने और उसमें ही ईश्वर के दर्शन करने का ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने भारत के युवकों में अतीत यानी बीते हुए समय के प्रति गौरव और भविष्य के लिए श्रद्धा जागृत की। इन्होंने ईस्वी सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर उसमें अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति और तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान की समझ प्रदान की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में प्रवास करके यानी घूम करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्र प्रेमी थे। इन्होंने भारतीयों को उठो, जागो और ध्येय यानी लक्ष्य प्राप्ति तक लगे रहो का नारा दिया था। कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने लोगों को यह ज्ञान दिया कि दुखी मनुष्यों की सेवा करें और उसमें ही ईश्वर को देखें, दर्शन करें। इन्होंने भारत के युवकों को बीते हुए समय के प्रति गौरव और भविष्य यानी आने वाले समय के लिए श्रद्धा के प्रति लोगों में विश्वास जगाया। इन्होंने ईस्वी सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर उपस्थित होकर उसमें अपने प्रभावशाली यानी असरकारक भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति और तत्व ज्ञान की समझ लोगों को प्रदान की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में घूम करके भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्र प्रेमी थे। अपने देश के प्रति प्रेम था इनके अंदर। इन्होंने भारतीयों को उठो, जागो और अपने ध्येय यानी लक्ष्य को प्राप्त करो, प्राप्त करने तक लगे रहो ऐसा नारा दिया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1897 में अपने गुरु के नाम से बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। इस मिशन ने विविध कार्यों के द्वारा मानव सेवा करने का आदर्श अपनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन ने अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है। इस मिशन की शाखाएं भारत और विदेशों में आज भी कार्यरत हैं। इनके बारे में कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1897 में अपने गुरु के नाम से बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। इस मिशन ने अलग अलग कार्यों के द्वारा मानव सेवा करने का आदर्श अपनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा ही प्रभु सेवा है ऐसे सूत्र को मिशन ने अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा लोगों की सेवा करने जैसा कार्य किया जाता था। इस मिशन की शाखाएं भारत और विदेशों में आज भी कार्य कर रही हैं। आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज में सुधार का आंदोलन। मुस्लिम समाज में कैसे सुधार के आंदोलन चलाए गए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीअतुल्लाह जैसे लोगों के नेतृत्व यानी संचालन में देख रेख में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई। अनेक धार्मिक नेताओं ने दिल्ली के शाह वली उल्लाह के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त की। वे मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म दूषित होने से देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन स्थापित किया। इन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। इसमें कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीअतुल्लाह जैसे लोगों के देख रेख में
मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति यानी जगाने के भाव को शुरुआत किया गया। उनके धार्मिक नेताओं ने दिल्ली के शाह वली उल्लाह के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त की। वे मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म दूषित होने से ही देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपने शासन की स्थापना किया था। इन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। आगे पढ़ेंगे। वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों में पश्चिमी विचारों का प्रभाव बढ़ जाने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाण बढ़ा। उलेमाओं की रूढ़ चुस्तता के कारण मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्य वर्ग का उदय ठीक समय तक नहीं हुआ। इसमें बता रहे हैं कि वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों में पश्चिमी विचारों का प्रभाव यानी असर बढ़ जाने से अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रमाण था मात्रा बढ़ा। उलेमाओं में रूढ़ चुस्तता के कारण यानी पुरानी परंपराओं को न बदलने के कारण, पुरानी सोच न बदलने के कारण मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे, दूर रहे। इसलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्यम वर्ग का उदय ठीक समय पर नहीं हुआ, उनका विकास नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। वे ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कंपनी सरकार की नौकरी में थे और उस समय तक कंपनी के वफादार थे। ईस्वी सन 1869 में सेवानिवृत्ति के बाद वे इंग्लैंड गए और पश्चिम उदार मत के विचारों से प्रभावित हुए। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिछड़ेपन और रूढ़ चुस्तता को दूर करने का आग्रह यानी प्रार्थना किया। इन्होंने ईस्वी सन 1870 में तहजीब उल अफलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की। ईस्वी सन 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पाश्चात्य यानी पश्चिमी ज्ञान से परिचित करवाया। इन्होंने बुर्खा प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के पक्षधर बने। सर सैयद अहमद खान के बारे में बता रहे हैं कि इनका जन्म उमराव परिवार में हुआ था। वे ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कंपनी सरकार की नौकरी में थे और उस समय तक ये कंपनी के वफादार थे। ईस्वी सन 1869 में वे उस कार्य से निवृत्त हुए। उसके बाद वे इंग्लैंड गए और पश्चिम उदार मत यानी विदेशी सोच के विचारों से वे प्रभावित हुए। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, पुराने विचारों को छोड़ने के लिए आग्रह किया। इन्होंने प्रार्थना किया। इन्होंने ईस्वी सन 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की। ईस्वी सन 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों को उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पश्चिमी ज्ञान से पहचान करवाया। इन्होंने बुर्खा प्रथा जानते हैं आप लोग, मुसलमानों में जो स्त्रियां होती हैं काले रंग की वस्त्र पहनती हैं, मुंह को ढक के रखती हैं, तो उसे बुर्खा बोलते हैं। ऐसी प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथा का इन्होंने विरोध किया था और विधवा विवाह यानी विधवा हुई स्त्रियों का विवाह और स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, इसके पक्ष में ये थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सिख समाज। 19वीं शताब्दी के सुधार के प्रभाव ने सिख समाज को भी प्रभावित किया। गुरुद्वारों में फैले दूषणों को दूर करने के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई। सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए
अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा विद्यालय शुरू किए गए। सिख समाज के बारे में बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के सुधार का असर सिख समाज को भी प्रभावित किया, उन पर भी असर डाला। गुरुद्वारों में फैले बुराइयों को दूर करने के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई। सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी यानी विदेशी शिक्षा देने के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा विद्यालय शुरू किए गए। आगे है पारसी समाज, इनके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी युवकों ने धर्म और समाज सुधार के लिए ईस्वी सन 1851 में रहनुमा-ई मजदयरबन सभा की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी इस संस्था के महत्वपूर्ण नेता थे। इस संस्था ने राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू करके पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया यानी रफ्तार दिया। के.आर. कामा और बेहरा राम जी मलबारी ने भी धर्म और समाज सुधार के कार्य किए। कामा ने शिक्षा प्रचार और मलबारी ने स्त्री विकास पर जोर दिया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा दिया। मलबारी के प्रयत्नों के कारण सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया था। पारसी समाज के बारे में बता रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद पारसी युवकों ने धर्म और समाज सुधार के लिए ईस्वी सन 1851 में रहनुमा-ई मजदयरबन सभा की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी इस संस्था के महत्वपूर्ण नेता थे। इस संस्था ने राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू करके पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया और तेजी दिया, रफ्तार दिया। के.आर. कामा और बेहरा राम जी मलबारी ने भी धर्म और समाज सुधार के लिए कार्य किए। कामा ने शिक्षा प्रचार और मलबारी ने स्त्री विकास पर जोर दिया कि स्त्री का विकास होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। मलबारी के प्रयत्नों यानी प्रयासों के कारण ही सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए एक निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया था। आगे है ज्योतिबा फुले, इनके बारे में पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों तथा दलितों के प्रश्नों पर ध्यान दिया। ईस्वी सन 1857 में इन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू किया। इन्होंने विधवाओं को पुनः विवाह करने में सहायता की। समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व यानी पहचान वजूद के विरुद्ध प्रतिकार किया। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले के बारे में बता रहे हैं कि ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों तथा दलितों यानी जो एकदम निम्न जाति के लोग होते हैं उनके प्रश्नों पर ध्यान दिया। ईस्वी सन 1857 में इन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू की। इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने में सहायता की। समाज में ब्राह्मणों के वजूद के विरुद्ध प्रतिकार किया। इन्होंने उनके वजूद को बनाए रखने के लिए कार्य किए। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जगाया। इन्होंने उसको जगाए रखने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आगे पढ़ते हैं ठक्कर बापा, इनके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बापा जी ने वर्षों तक सेवा देकर हरिजनों के विकास में अपना योगदान दिया। इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतलाल ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में ईस्वी सन 1869 में हुआ था। ये आजीवन यानी पूरे जीवन काल तक कर्मनिष्ठ सेवक थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। अधिक वेतन वाली नौकरी को छोड़कर वे गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने
आम लोगों की सेवा की थी। ठक्कर बापा के बारे में बता रहे हैं कि गांधी जी द्वारा स्थापित की गई अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बापा जी ने कई वर्षों तक सेवा देकर हरिजनों के विकास में अपना सहयोग दिया। इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतलाल ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में ईस्वी सन 1869 में हुआ था। ये अपने पूरे जीवन काल तक कर्मनिष्ठ सेवक थे। इन्होंने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की थी। अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़कर वे गांधी जी के बातों से प्रभावित होकर इन्होंने आम लोगों की सेवा की थी। आगे पढ़ते हैं। ठक्कर बापा जी ने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहाल के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के जीवन में उनके प्रयास से बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने भीलों को शराब तथा अन्य बुरी आदतों तथा वहम के बंधनों से मुक्त कराया। भीलों के बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किए गए, उन्हें चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया तथा कुटीर उद्योग में भी सम्मिलित किया। समय व्यतीत होने पर लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और वे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने लगे। गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे निवारण को महत्व दिया, जिसमें निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के प्रयासों में विशेष प्रगति हुई। इसमें कह रहे हैं कि ठक्कर बापा जी ने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहाल के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों के जीवन में उनके प्रयत्न से बड़ा बदलाव दिखलाई पड़ा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने भीलों को शराब तथा दूसरे अन्य बुराइयों, खराब आदतों तथा अंधविश्वास जैसे दुविधा जैसे बंधनों से मुक्त कराया, आज़ाद कराया। उनको भीलों के बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किए गए, उन्हें चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा कुटीर उद्योगों में उन्हें शामिल किया। समय बीतने पर लोगों में अपने देश के प्रति चेतना जागी, विकसित हुई और वे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने लगे। गांधी जी ने छुआछूत जैसे निवारण को महत्व दिया, जिससे निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के प्रयासों में खास प्रगति विकास दिखाई दिया। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। आगे का पाठ आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये वीडियो में जो पहला पाठ पढ़ाया गया है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।